अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फार्मासिस्ट शौकत अली और आप देख रहे हैं फार्मासिस्ट डायरी। नाज़रीन, आज जिस बीमारी पे हम बात करेंगे वो बहुत आम हो चुकी है और उसका नाम है लीवर सिरोसिस। और ख़ुसूसन पाकिस्तान में ये बीमारी बहुत ज़्यादा आम है। आप किसी भी हॉस्पिटल का विज़िट करें तो आपको लीवर सिरोसिस के पेशेंट नज़र आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये बीमारी असल में है क्या और इसके असबाब क्या हैं, यानी किन वजूहात की वजह से होती है और इसको कैसे डील किया जाता है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, इंसान की जिस्म का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो है ना वो लीवर है। और लीवर जो है ना वो एक रबड़ की तरह होता है। अगर आपने एक कलीजी बाज़ार से ख़रीदी होगी किसी जानवर के गोश्त की, तो वो असल में लीवर होता है जिसको हम जिगर बोलते हैं। लेकिन जब इंसान को लीवर सिरोसिस हो जाए तो ये जिगर रबड़ की बजाय बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है और एक पत्थर की तरह या प्लास्टिक की तरह बन जाता है। ठीक है, तो असल में जब आपका जिगर यूं सख्त और प्लास्टिक की तरह हो जाए ना, तो इसको असल में लीवर सिरोसिस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं। तो जो सबसे बड़ी वजह दुनिया में पाई जाती है वो है एक्सेस अल्कोहल यूज़ करना, यानी शराब यूज़ करना। अगर आप देखें तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर शराब पीते हैं तो ये हमारे जिस्म पर कोई असर नहीं करता, लेकिन इंसानी जिस्म की एक कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की। लेकिन जब वंस ये डैमेज कर दिया जाता है तो इसकी जो एंड होती है वो लीवर सिरोसिस ही होती है। दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है क्रॉनिक इन्फेक्शंस, यानी कभी कभार हमारे जिस्म को कोई बहुत बड़ा इन्फेक्शन लग जाता है जिसमें हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी और सी शामिल हैं। इन क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से भी हमारा लीवर जो है ना वो लीवर सिरोसिस की तरफ जो है ना वो चला जाता है। तीसरी इसकी जो बड़ी वजह पाई जाती है वो है फैटी लीवर, यानी जो हम फैट्स कंज्यूम करते हैं वो हमारे लीवर में डिपॉजिट होता है और इसी फैटी लीवर को अगर हम प्रॉपर तरीके से ट्रीट ना करें तो ये लीवर सिरोसिस में फाइनली कन्वर्ट हो जाता है। चौथी जो इसकी बड़ी वजह है वो ये है कि अगर आप कहीं ना कहीं जो है ना अगर लीवर विदाउट वजह भी हो सकती है, यानी मिसाल के तौर पर आपको एक लीवर सिरोसिस है लेकिन उसकी कोई वजह मालूम नहीं है, तो इसको असल में क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस बोलते हैं। तो ये 3-4 वजूहात, मेजर वजूहात जिसकी वजह से जो है ना आपका लीवर जो है ना वो लीवर सिरोसिस का शिकार हो सकता है। अभी हम देखना चाहते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, यानी अगर आप एक डॉक्टर का विजिट करते हैं तो क्या ऐसे डायग्नोस्टिक मेजरमेंट हैं। देखें, अगर हम लीवर सिरोसिस की बात करें तो इसके 2 मेजर टाइप्स होती हैं। एक होती है कॉम्पेंसेटेड लीवर सिरोसिस, दूसरी जो होती है वो डीकॉम्पेंसेटेड लीवर सिरोसिस होती है। अब जो कॉम्पेंसेटेड लीवर सिरोसिस है इसकी कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं होती। हो सकता है आप किसी डॉक्टर के पास विजिट करें और वो आपके कुछ टेस्ट करें जिसका मकसद किसी और बीमारी का इलाज हो, यानी अल्ट्रासाउंड वगैरह करना, या अगर आप किसी सर्जरी के लिए गए हुए हैं, मसलन अपेंडिक्स की सर्जरी, और डॉक्टर जो है ना वो उसके लिए कुछ अल्ट्रासाउंड करें और इसी दौरान उसको पता चले कि आप लीवर सिरोसिस के पेशेंट हैं, तो इसकी डायग्नोसिस जो होती है ना कॉम्पेंसेटेड लीवर सिरोसिस की, वो इस तरह होती है। यानी इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, इसके साथ कोई जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। लेकिन इसकी जो दूसरी किस्म है जिसको हम डीकॉम्पेंसेटेड लीवर सिरोसिस बोलते हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस वाली जो है ना चीज़ होती है। यानी मिसाल के तौर पर हो सकता है कि आपके पेट में पानी जमा हो जाए, हो सकता है कि आपके पाँव में जो है ना पानी जमा हो जाए, एडिमा वगैरह, या आपके चेहरा जो है ना वो उसमें एडिमा आ जाए। तो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो ताल्लुक़ रखती हैं डायग्नोसिंग में। उसके लिए फिर हम प्रॉपर टेस्ट वगैरह करते हैं और मालूम करते हैं कि आखिर लीवर सिरोसिस क्यों हुआ। इसके अलावा जो है ना अगर हम डीलिंग की बात आए कि इसको आप कैसे डील करते हो या इसको आप कैसे मैनेज करना है, तो अगर आपको मिसाल के तौर पर अगर कॉम्पेंसेटेड लीवर सिरोसिस है तो ऐसे पेशेंट को हम एक्चुअली अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं 3 से 6 महीने, ठीक है। और उसके कुछ हम LFTs करते हैं, यानी जो लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं। इसके अलावा कुछ एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं और एंडोस्कोपी करते हैं। तो जब हम ये मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं तो हम एक्चुअली उस पेशेंट में कॉम्पेंसेटेड लीवर सिरोसिस को चेक कर रहे होते हैं। इसके जो है ना मुकाबले में अगर आप देखें तो ये डीकॉम्पेंसेटेड जो लीवर सिरोसिस है इसकी मैनेजमेंट ऐसी होती है कि असल में इसकी कॉम्प्लिकेशंस को देखा जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक
वन बाई वन सारी कॉम्प्लिकेशंस बताता हूँ कि ऐसे पेशेंट में मैनेजमेंट कैसी होती है। देखिए, हो सकता है कि आपके पेशेंट को हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी हो। इसमें दरअसल ये होता है कि बहुत सारे टॉक्सिन्स जो है ना वो आपकी ब्लड में जमा हो जाते हैं और ये टॉक्सिन्स ब्लड के थ्रू आपके दिमाग तक जाते हैं और वहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन कॉज करते हैं और दरअसल में यही कन्फ्यूजन जो है ना वो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी कहलाई जाती है। इसके अलावा अगर आपको डिकॉम्पेंसेटेड लीवर सिरोसिस है तो पॉसिबिलिटी है कि आपका प्रोटीन्स लेवल जो है ना वो गिर जाए, जिसकी वजह से आप में पेडल इडीमा हो सकता है, आप में जो है ना एसाइड्स हो सकते हैं, यानी आपके एब्डोमेन में पानी जमा हो सकता है और आपको फेशियल इडीमा हो सकता है। इसके अलावा इसकी एक और कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम इसोफेगल वीरेसिस कहते हैं। इसमें होता यह है कि जो आपका फूड पाइप है जिसमें खुराक जाती है या जो आपका स्टोमिक होता है उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो लार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और कभी कभार रप्चर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है। ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि आपका डिकॉम्पेंसेटेड लीवर सिरोसिस से ताल्लुक़ रखता है। इसके अलावा हो सकता है आपकी किडनी पे इफेक्ट पड़े जिसको हम हेपेटोरीनल सिंड्रोम कहते हैं। इसके अलावा हो सकता है आपको हेपेटिक पल्मोनरी सिंड्रोम हो जाए, ठीक है। इसके अलावा फाइनली जो एक कॉम्प्लिकेशन है वो है लो इम्यूनिटी, यानी इम्यूनिटी बड़ी वीक होगी और जब कोई पेशेंट डिकॉम्पेंसेटेड लीवर सिरोसिस का शिकार होगा तो उस पर बहुत सारे बैक्टीरियल किस्म के, वायरल किस्म के इन्फेक्शन जो है ना बहुत जल्दी अटैक करेंगे, यानी बीमारियां उसको बहुत ज़्यादा पकड़ेंगी। तो ये थी असल में मैनेजमेंट कि आपने कॉम्पेंसेटेड लीवर सिरोसिस को और या डिकॉम्पेंसेटेड लीवर सिरोसिस को कैसे मैनेज करना है। फाइनली हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि ऐसे पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दी जा सकती है। तो जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि जो कॉम्पेंसेटेड लीवर सिरोसिस है वो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, लेकिन जो डिकॉम्पेंसेटेड लीवर सिरोसिस है जिसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं तो फिर हम उन कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसे पेशेंट को एडवाइस की जाती है कि आप लीवर ट्रांसप्लांट करें। और लीवर ट्रांसप्लांट जो है ना वो आजकल जदीद टेक्नोलॉजी में बहुत ईजी है और वो बहुत आसानी के साथ हो रही है और काफ़ी मुल्कों में हो रही है। और ये पॉसिबल है कि लीवर ट्रांसप्लांट के बाद वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाए। दूसरी एक तरीका ये भी ट्रीटमेंट का है कि जैसे कि हमने कॉम्पेंसेटेड लीवर सिरोसिस में बताया, इसको मैनेज करने के लिए हमें रिस्क फैक्टर्स जो है ना वो ख़त्म करने होंगे। जैसे मैंने कॉजेज़ बताए थे कि लीवर सिरोसिस क्यों होता है, इसमें अल्कोहल का इंटेक बंद कर देना, ठीक है, और जो क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं उनको दूर करना, और इससे जो जुड़ी बात दूसरी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको गाहे बगाहे डील करना। तो कभी कभार हम यही कर सकते हैं कि जो डिकॉम्पेंसेटेड लीवर सिरोसिस है वो कॉम्पेंसेटेड लीवर सिरोसिस में आ जाता है और पेशेंट काफ़ी रिकवर हो जाता है। तो नाजरीन, ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने ये देखा कि लीवर सिरोसिस क्यों होता है, किन वजूहात की वजह से होता है और इसमें मैनेजमेंट कैसी होती है और इसको फाइनली ट्रीट कैसे किया जाता है। तो इसके साथ ही हमारी वीडियो आज की ख़त्म होती है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद इसको शेयर करें दोस्तों के साथ और इस पर कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।